हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का और टॉपिक रहेगा हमारा अवार्ड्स ऑनर्स 2023। तो जिन भी पर्सनालिटीज़ को अवार्ड्स दिए गए हैं 2023 में, इन सबको हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ who has been conferred with Assam State's highest civilian award Assam Bhavav for his contribution in cancer treatment। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? असम भैरव। और जो ये अवार्ड है ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये किस लिए दिया गया है? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो इन्होंने किस में कंट्रीब्यूट किया है? कैंसर ट्रीटमेंट में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर तपन सैकिया। ठीक है। इनकी अगर हम बात करें असम की, तो यहाँ पे आपको असम सौरभ अवार्ड भी देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और एक है असम गौरव, जो है आपका थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। असम की कैपिटल क्या है? तो वह है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ वन द UN Habitat World Habitat Award 2023 फॉर जग मिशन, अ 5-day इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट। तो ये अवार्ड दिया गया है ओडिशा को। तो इनके किस मिशन के लिए दिया गया है? जग मिशन के लिए। तो अगर हम इसकी बात करें मिशन की, तो ये जो आपका जग मिशन है, ये बेसिकली क्या है? अपलिफ्टमेंट किसकी करनी है? जो स्लम में लोग रहते हैं। ठीक है, स्लम एरियाज देखे हैं ना आपने, जो झुग्गी वाले एरिया होते हैं, तो उन लोगों की अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए तो ये मिशन रखा गया था। और इसी के लिए ओडिशा को जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से क्या दिया, सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म हैज़ वन 80th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा। तो देखिए, ये हुए हैं आपके 80th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कौन सी मूवी को दिया गया है? तो ये दिया गया है फैबलमैन को, और ये है आपकी बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा की कैटेगरी में इसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और ये होते हैं आपके कैलिफोर्निया में, जो कि है आपका USA में। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट मोशन पिक्चर वे है आपकी द बेंचेस ऑफ इनश्रेन। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस ये भी पूछ लेते हैं, तो वे हैं केट। बेस्ट एक्टर तो ये दिया गया है ऑस्टिन को। बेस्ट पिक्चर जो एनिमेटेड है, तो वे दिया गया है पिनोशियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड डॉक्टर पतंगराव कदम अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ अदर पूनावाला। और ये इन्हें किस लिए दिया गया है? फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो इनके बारे में अक्सर आपने, जब कोविड-19 की न्यूज़ रही थी, तो उस टाइम पे अक्सर ये न्यूज़ में थे। ठीक है। तो ये हैं आपके इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द अवार्ड हैज़ बीन सेट अप इन हिज मेमोरी। जो पतंग राव हैं, ये बेसिकली इंडियन पॉलिटिशियन थे, जो कि महाराष्ट्र से थे, और इन्हीं की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SS राजमौली फिल्म RRR has won Best Original Song for which song at the 80th Golden Globe Award 2023 award ceremony। तो कौन से सॉन्ग को दिया गया है? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, दैट इज़ नाटू नाटू। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 15th एडिशन ऑफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये किसे दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दिया गया है अपर्णा सेन को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been selected for the award for global leadership by Harvard Law School Center in recognition of his lifetime service to the legal profession in the country and around the world। तो ये किसे दिया गया है? तो जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। और ये कौन से चीफ जस्टिस हैं? तो ये हैं 50th चीफ जस्टिस। कितना टेन्योर होता है इनका? 6 years और 65 years। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ 71st एनुअल मिस यूनिवर्स पेजेंट। तो किसे दिया गया है ये? तो ये दिया गया है R. बोनी गैब्रियल को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। सेकंड प्लेस पे कौन थी? तो वे थी अमेंडा, तो जो थी ये आपकी वेनेजुएला से। और थर्ड प्लेस पे कौन थी? तो ये थी एंड्रीना।
और जो इस बार आपका मिस यूनिवर्स हुआ था, इसके अंदर पहली बार अलाउ किया गया था मैरिड वीमेन और मदर्स को कि वो भी कम्पीट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2022 फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो इंसान अपनी कथा लिखता है, ठीक है। तो और अगर बायोग्राफी हो तो वह किसी और की लाइफ के ऊपर लिखी होती है, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, तो क्या नाम है इसका, तो ये है आपकी ऑरन वेशनिथेश, ठीक है। तो ये किसके लिए है, तो ये है के वीनू, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर। तो ये दिया गया है किसे, थिरु कुमार नदेसन को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। जो थिरु कुमार नदेसन है, इनको क्यों दिया गया है ये अवार्ड, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किसके लिए, टूवर्ड्स द कम्युनिटी वेलफेयर। कम्युनिटी वेलफेयर का मतलब क्या होता है, तो ये आपका रहता है सामुदायिक कल्याण के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2023। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये दिया गया है ओडिशा गवर्नमेंट को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। अच्छा, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जैन को, और इसी दिन कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे मैंने लिख दिया है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा वैसे ये देखिए, जो ओडिशा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में आफ्टर द ह्यूज साइक्लोन ट्रेजेडी इन ओडिशा, क्योंकि तब आपको साइक्लोन देखने को मिला था, उसके बाद इन्होंने ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दिया गया है किसे, प्रभा अत्रे को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। और जो ये प्रभा अत्रे हैं, ये हैं आपकी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट फ्रॉम द किराना घराना। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड, तो इन्हें पद्म श्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द ISA Award 2021-22 फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी अ टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर सेंदुक रुईत को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो बेसिकली ये नेपाली हैं, और ये हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो कि आपके आईसाइट के डॉक्टर होते हैं। और इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, पद्मश्री अवार्ड, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ भूटान, रमन मैग्सेसे अवार्ड, और इन्हें क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ साइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अवॉर्डेड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 एट विज्ञान भवन दिल्ली बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। तो ये किसे दिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, आर विष्णु प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which railway station has been awarded the Green Railway Station certification with the highest rating of platinum? तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। तो ये कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम secured 82 out of 100 points in 6 environmental categories, और ये आपको कैटेगरीज बताई गई हैं, तो इसलिए इन्हें दिया गया है ये अवार्ड। Aska police station in which district of Odisha was awarded the number 1 police station during DGSP IGSP conference held in New Delhi? तो बेसिकली जो अस्का पुलिस स्टेशन है, जो कि आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में, इन्हें नंबर 1 पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। तो मतलब नंबर 1 पे है ये पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि नंबर 1 पे कौन सा पुलिस स्टेशन है, तो वह है आस्का पुलिस स्टेशन। कहाँ पे है, तो ओडिशा में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वह है आपका गंजम में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अनाउंस्ड हाउ मेनी नेम्स फॉर पद्म विभूषण ऑन 25 Jan 2023। तो पद्म विभूषण दिया गया है 6 लोगों को, ठीक है। पद्म श्री दिया गया है 91 को, और आपका दिया गया है पद्म भूषण 9 लोगों को, ठीक है।
तो देखते हैं किसे किसे दिया गया है। पद्म विभूषण आपको याद रखना पड़ेगा। जाकिर हुसैन को दिया गया है आर्ट की फील्ड से रिलेटेड है। एस.एम. कृष्णा पब्लिक अफेयर्स। दिलीप महलनोबिस मेडिसिन से रिलेटेड। श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड। मुलायम सिंह यादव जो हैं ये पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड। बालकृष्ण दोषी ये हैं आपके आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। पोस्थुमस का क्या होता है मीनिंग, तो ये होता है आफ्टर डेथ, ठीक है, जिनकी डेथ हो जाती है उसके बाद उन्हें ये अवार्ड दिया गया हो तो उसे बोलते हैं पोस्थुमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये पद्म भूषण की भी लिस्ट दी गई है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022 फॉर हर बुक सूर्य वंशन। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है शिव शंकरी को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, और जो ये लेडी हैं ये इनकी है आपकी तमिल लैंग्वेज से ये बुक है जो जिसकी बात की गई है। और जो सरस्वती सम्मान है ये कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन, जो आपकी ये बनी थी 1991 में। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द कंट्री। तो ये कंट्री के अंदर मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 32nd व्यास सम्मान 2022। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हैं आपके हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, और इनको जो ये अवार्ड दिया गया है तो ये भी कौन देता है, तो ये देता है के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मार्कोनी प्राइज 2023। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है हरि बालकृष्णन को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो जो बेसिकली जो ये आपके हरि बालकृष्णन जी हैं ये प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट MIT। और जो मार्कोनी प्राइज़ है इट इज़ अ टॉप ऑनर फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो ये बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए है एंड इज़ अवॉर्डेड बाय US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन। तो ये मार्कोनी फाउंडेशन है यही ये प्राइज़ को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022। तो ये है आपकी मीराबाई चानू। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, BBC पैरा स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर। तो वे हैं भवीना पटेल। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम को। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हैं नीतू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022। तो ये अवार्ड दिया गया है लायनल मेसी को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। अदर विनर्स देख लेते हैं। बेस्ट फीफा वीमेन प्लेयर 2022 एलेक्सिया को। बेस्ट फीफा मैन कोच लायनन को। बेस्ट फीफा वीमेन कोच सरीना। बेस्ट फीफा मैन गोलकीपर इमिलियनो। बेस्ट फीफा वीमेन गोलकीपर तो वे हैं आपकी मैरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन चूजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, शशिधर जगदीशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन 2023 पैन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर। तो ये किसे दिया गया है पैन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर। तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और इन्हें और कौन सा अवार्ड दिया गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड, किसके लिए, फॉर नौकर की कमीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट विंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। तो ये दिया गया है मिस शिप्रा दास को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वन द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। तो ये दिया गया है किसे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डेविड चिपरफील्ड को। डेविड चिपरफील्ड इज़ द 52nd विनर ऑफ द अवार्ड। तो ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। और जो डेविड चिपरफील्ड है जिन्हें कि इस साल दिया गया है ये अवार्ड, तो ये हैं आपके 52nd विनर, ठीक है। जो 45th प्रिट्जर प्राइज सेरेमनी ऑन, तो इसमें क्या किया गया था, ऑनरिंग डेविड चिपरफील्ड विल बी हेल्ड इन एथेंस ग्रीस इन मई 2023। तो जो आपकी ये देखने को मिलेगी एथेंस ग्रीस में, ठीक है, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सॉन्ग नाटू नाटू
फ्रॉम विच इंडियन फिल्म हैज़ वन द ऑस्कर इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी एट द 95th ऑस्कर अवार्ड। तो ये है आपकी RRR। RRR is the first Indian film to be nominated for Academy Awards in the last 2 decades, while Natu Natu was the first Indian song to be nominated for an Oscar। तो ये पहला सॉन्ग रहा है इंडिया से जिसे कि दिया गया है आपका ऑस्कर, ठीक है, नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए और उसने जीत भी लिया है। बेस्ट पिक्चर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एक्टर इन अ लीडिंग रोल ब्रेंदन को। एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल तो वे दिया गया है मिशेल को। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो ये है आपकी एलिफेंट विस्पर्स को, ठीक है। तो ये हैं आपके सारे अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ रिसीव्ड द हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉज। तो ये दिया गया है बेंगलुरु को जो कि है कर्नाटका की कैपिटल। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीता कलानिधि अवार्ड 2023। तो ये दिया गया है किसे, बॉम्बे जयश्री को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और इन्हें पद्म श्री भी दिया गया था 2021 में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल 2021 बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो ये दिया गया है मिंडी कलिंग को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड केरला's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर केरला पुरस्करंगल। तो ये दिया गया है किसे, MT वसुदेवन नैयर को, ठीक है, केरला का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। द अवार्ड वर गिवन इन 3 कैटेगरीज और ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, केरला ज्योति, केरला प्रभा एंड केरला श्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मार्च 2023 द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर कन्फर्ड अ स्पेशल लिटरेरी अवार्ड ऑन हुम। तो ये इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, बागबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो ये हैं आपके कहाँ से, ये हैं आपके, ये थे बांग्लादेश से, ठीक है। और जो आपकी हसीना प्राइम मिनिस्टर है ना बांग्लादेश की, उन्हीं के ये फादर हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ वन द एबल प्राइज़ फॉर मैथ। तो जो एबल प्राइज़ है ये दिया जाता है मैथ्स के लिए। तो ये जीता है लुइस ने, ठीक है, लुइस कैफ्रेली ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ये प्रोफेसर हैं कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, और ये 74 ईयर्स के हैं, ठीक है। और इन्हें ये दिया गया है किसके लिए, फॉर सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेगुलरिटी थ्योरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बेसिकली बस आपको इनका नाम याद रखना है। द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलिस हैज़ रिसेंटली कॉन्फर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दिया गया है नवीन जिंदल को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। Naveen Jindal is the second person to receive the Lifetime Achievement Award from the University of Texas after Nobel laureate Aziz Sancar। तो ये सेकंड पर्सन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो ये दिया गया है आलिया मीर को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस राजा राममोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। तो ये दिया गया है डॉक्टर ABK प्रसाद को। अच्छा, जो राजा राममोहन रॉय हैं इन्होंने बनाई थी कौन सी आपकी आत्मीय सभा, जिसे कि बाद में नाम दिया गया था किसका, ब्रह्मो समाज का, ठीक है। और ये बनाई थी इन्होंने आत्मीय सभा कब, 1828 में। राजा राममोहन को राजा का टाइटल किसने दिया था, पेपर में अक्सर ये भी पूछा जाता है। तो वे दिया गया था किसके द्वारा, अकबर II के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु वॉज कॉन्फर्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय इंडिया UK अचीवर ऑनर इन लंदन। तो ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, कौन से नंबर के, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुभाष चंद्रन हैज़ वन केरला's अकबर काकतिल अवार्ड फॉर विच नॉवल। तो इन्हें दिया गया है किस नॉवल के लिए, समुद्रशिला के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बैक्ड द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 4th एडिशन ऑफ मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। तो ये दिया गया है डॉक्टर पैगी मोहन को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक नाउ यू ब्रीथ। तो ये दिया गया है किसको, राखी कपूर को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड
द ऑथर ऑफ द ईयर एट द नेशनल अचीवर्स अवार्ड इन दिसंबर 2022 एट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। तो इन्हें ऑथर ऑफ ईयर का भी दिया गया था एट नेशनल अचीवर अवार्ड दिसंबर 2022 में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द ह्यूरन इंडियाज अवार्ड 2022 फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड बिजनेस। तो इनका नाम है वीपी नंद कुमार। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द 65th ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम फॉर एल्बम डिवाइन टाइड्स। तो ये एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स और इन्हें दिया गया है 65th ग्रैमी अवार्ड। ये किसे दिया गया है? तो ये ग्रैमी रहता है आपका म्यूज़िक के साथ रिलेटेड और ये दिया गया है रिकी केज को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। 65th ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ये आपको देखने को मिला था लॉस एंजलिस में। इसको होस्ट किया गया था ट्रेवर नोहा के द्वारा। केज हैज़ बिकम द ओनली इंडियन टू विन द 3 ग्रैमी अवार्ड्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इंडियन है जिनको 3 ग्रैमी अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं। तो ये हैं आपके आगे विनर्स की लिस्ट। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। तो ये सारी लिस्ट है। विच स्टेट यूटी हैज़ बीन चूजन बाय इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड। तो ये दिया गया है यूटी JNK को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर 2019। तो ये किसे दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, प्रेम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव द वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो ये दिया गया है किसे? डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। तो ये दिया गया है कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर का किसे दिया गया है? बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को, एक्ट्रेस आलिया भट्ट को, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मनीष पॉल, फिल्म ऑफ द ईयर RRR। ठीक है, तो ये सारे दिए गए हैं। तो इन्हें आप एक बार देख लेना। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ज्ञानपना पुरस्कारम 2023 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो ये किसे दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, वी मधुसूदन नायर को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, जो आपका ये अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट किया गया है किसके द्वारा? गुरुवायर के द्वारा। इन द मेमोरी ऑफ, किन की मेमोरी में दिया जाता है? पूनथनम की। ठीक है, जो कि आर्डेंट डिवोटी थे किसके? गुरुवयारुप्पन के। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द 76th ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड फिल्म अवार्ड, जिसे हम कहते हैं BAFTA अवार्ड्स 2023 इन द बेस्ट लीडिंग एक्टर कैटेगरी। तो ये दिया गया है ऑस्टिन बटलर को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ये सारी लिस्ट दी गई है, इसे एक बार देख लेना। लीडिंग एक्टर है ऑस्टिन, एक्ट्रेस है केट। ठीक है, आपको एक्टर और एक्ट्रेस तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन फोटोग्राफर वी हैज़ वन नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर कंटेस्ट 2023। तो ये जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हिम फॉर अ स्ट्राइकिंग पिक्चर ऑफ एन ईगल स्ट्रगलिंग टू सेटल ऑन अ ट्री ब्रांच। तो इन्हें इस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है, इन्होंने ये पिक्चर क्लिक की थी। ठीक है, ईगल की, जो कि स्ट्रगल कर रही थी किस पे? टू सेटल ऑन अ ट्री ब्रांच। ठीक है, हिज फोटोग्राफ टाइटल, क्या नाम रखा था इन्होंने? डांस ऑफ द ईगल्स was taken at Chilkat Bald Eagle Preserve in Alaska। ठीक है। Next question is Kollam District Panchayat has won the Savraj Trophy for the best district panchayat in the state for 2021-2022 financial year। कोलम इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये है आपकी केरला की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। कन्नौर डिस्ट्रिक्ट केरला पंचायत स्टूड सेकेंड इन द रैंकिंग। ठीक है, और सेकंड पे कौन है? तो ये रही है आपकी कन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्पा साहेब धर्मधिकारी हैज़ ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022। हु इज़ ही? तो ये हैं आपके सोशल वर्कर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। हिज फादर नाना साहेब हैज़ ऑल्सो कन्फर्ड द सेम अवार्ड। तो इनके पिताश्री को भी ये अवार्ड दिया गया था 2008 में। किसके द्वारा? तब उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे अशोक चैवन को।
इनके द्वारा, ठीक है। अप्पासाहेब वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री इन 2017। 2017 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फेलिक्स होयफोइट-बोएग्नी यूनेस्को पीस प्राइज। तो ये किसे दिया गया है, आइवरी कोस्ट के अंदर, तो ये दिया गया है। तो बेसिकली इसका नाम क्या है, यूनेस्को पीस प्राइज़ है एक तरह का। तो ये दिया गया है एंजेला मर्कल को, जो है आपकी फॉर्मर चांसलर। कहाँ की हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो कहाँ की थी ये पहले चांसलर, जर्मनी की, ठीक है। इस टाइम पे चांसलर कौन है जर्मनी का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच स्टेट पुलिस हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है हरियाणा को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। हरियाणा की कैपिटल क्या है, तो वे है आपकी चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल आपकी चंडीगढ़ है। शाह प्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट्स कलर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो इन्होंने ये दिया था अवार्ड प्रेसिडेंट कलर किनके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बिहाफ पे अमित शाह ने ये प्रेजेंट किया था। द प्रेसिडेंट्स कलर इज़ अ स्पेशल फ्लैग गिवन टू अ मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस यूनिट एज ए मार्क ऑफ रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स सर्विसेज। तो जो ये प्रेसिडेंट कलर है, ये एक तरह का क्या दिया जाता है, स्पेशल फ्लैग दिया जाता है। किस किस को दिया जाता है, मिलिट्री को, पैरामिलिट्री और पुलिस यूनिट को एज ए मार्क ऑफ रिकॉग्नाइजेशन उनकी सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये वाला अवार्ड दिया जाता है। तो ये देखिए, ये है आपका फ्लैग। और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये हमारी पहली प्रेसिडेंट हैं जो कि क्या है, ट्राइब हैं, ट्राइबल से बिलोंग करते हैं। और कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ये संथल ट्राइब से। और जो संथल रेबेलियन था ये कौन से ईयर में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उस जो आपका रेबेलियन था उसे लेड किसने किया था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।